एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि ज़मीन खरीदने के योग को आपकी कुंडली में किस तरह से देखा जा सकता है। तो जब भी आपको ज़मीन खरीदना है तो आपको अपने कुंडली का जो चौथा भाव है और मंगल ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है और चतुर्थ भाव से संबंध रखता है तो ज़मीन खरीदने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति और युति भी संपत्ति योग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज़मीन खरीदने के योग के लिए कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। अगर चतुर्थ भाव के बारे में बात करें, कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो भूमि, भवन और संपत्ति का मुख्य कारक होता है। तो मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह को भूमि, भवन और संपत्ति का कारक माना जाता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव, यदि चतुर्थ भाव पर या उसके स्वामी पर शुभ ग्रहों जैसे गुरु, शुक्र की दृष्टि या युति हो तो यह जमीन खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। अन्य भावों के बारे में बात करें तो कुंडली के दूसरे, 9वें, 10वें और 11 भाव भी संपत्ति योग से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से अन्य कारक जो है उसको देखा जाए तो दशा के बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा भी संपत्ति खरीदने के योग को प्रभावित करती है। गोचर के बारे में बात करें तो ग्रहों का गोचर भ्रमण भी संपत्ति योग को प्रभावित करता है। पार्टनरशिप में अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो कुंडली के तीसरे भाव, दूसरे भाव, वर्ग कुंडलियाँ जैसे D7, D9 का भी विश्लेषण करना आवश्यक होता है। अन्य उपायों के बारे में बात करें तो कुछ ज्योतिषीय उपाय भी कोई संपत्ति योग को मजबूत किया जा सकता है। तो ज़मीन खरीदने का जो योग है जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अनुभवी ज्योतिष से करवाएं। ज्योतिषी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और युति का अध्ययन करके यह बता सकते हैं कि आपको ज़मीन खरीदने का योग कब बन सकता है। तो आज जो हमने बात कर रहे हैं कि आपको अगर ज़मीन खरीदना है तो किस तरह से आपके कुंडली का आप विश्लेषण कर सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी दी। इसमें चतुर्थ भाव के बारे में हमने जानकारी दी। इसके बाद में जो ज़मीन का कारक मंगल ग्रह उसके बारे में बात करी हमने। फिर हमने कहा कि ग्रहों का शुभ प्रभाव होना चाहिए। उसके बाद में दशा अंतर्दशा के बारे में बात की। तो आपको ये जो बातें बताई है, दशा अंतर्दशा, गोचर, इन सबको देख के आपको ये डिसाइड करना है कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। तो जो योग हमने बताए हैं वो अपनी कुंडली में योगों को लगा के देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़मीन खरीदना है तो जो बातें बताई गई है उसका विश्लेषण कोई ज्योतिषी से आप करा के देख लीजिए और अपने कुंडली का विश्लेषण करके वो आपको ज़रूर इसका गाइड करेगा कि आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, गोचर कैसा कर रहा है और कौन इस तरह के प्रभावों को बता के वो आपको ज़रूर ये बता सकता है कि ज़मीन समझने का समय क्या है, कब योग बन रहा है। और इसके साथ साथ में कुछ उपाय जो हनुमान जी के और गणेश जी के उपाय करेंगे तो आपकी कोई परेशानियां हैं वो उससे जो ज़रूर दूर हो जाएगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। यहाँ पे उपायों की भी श्रृंखला दी गई है तो आप प्लेलिस्ट में उपायों का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आप हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।